अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सुन्नी बहस्ती ज़ेवर हिस्सा अव्वल का ये हमारा पार्ट नंबर 47 है। नमाज की सुन्नतों का हम बयान अब पढ़ेंगे। इससे पहले हमने नमाज के वाजिबात पढ़ा है, ठीक। अब नमाज के सुन्नतों का हम बयान पढ़ेंगे। नमाज में क्या क्या सुन्नत है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1 पे है तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाना। जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए जो हाथ उठाते हैं अल्लाह अकबर करने के लिए, तो जो हम हाथ उठाते हैं ये उठाना सुन्नत है। नंबर 2 है कि हाथों की उंगलियां अपने हाल पर छोड़ना। जैसे जो जिस तरह से किबला की तरफ जैसे हम लोग रुख करके पढ़ते हैं, सीधा छोड़ देना, उसको ना मोड़ना है ना कुछ करना है, तो ये सुन्नत है। नंबर 3 है कि बवक्ते तकबीर सर न झुकाना। नहीं होता ना, बहुत लोग ना क्या बोलते हैं, ज़मीन पर लगते हैं देखने, तो सीधा सर सीधा करना किबला की तरफ। नंबर 4 है तकबीर से पहले हाथ उठाना। जैसे होता है ना कि तकबीर से पहले ही, जैसे अल्लाह अकबर कहने से पहले ही लोग पहले ही हाथ उठाए रखते हैं, और जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं तुरंत क्या बोलते हैं, कानों से अपना हाथ को छुआ कर अल्लाह के नीचे बांध लेते हैं। तो पहले ही से उठा कर रखना ये सुन्नत है। तकबीर के बाद फ़ौरन हाथ बांध लेना। जैसे कहें अल्लाह अकबर, तुरंत आप हाथ नीचे लाकर बांध लीजिए, ये सुन्नत है। पहले सुबहाना, जैसे सुबहाना यानी क्या बोलते हैं ये सना, फिर आउज़ बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ना, ये क्या है, सुन्नत है। सबसे पहले सना पढ़ेंगे, फिर आउज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ये सब सुन्नतें हैं। नंबर 7 है कि अलहम्दु के ख़त्म पर आमीन कहना। जैसे मान लीजिए अलहम्दु आप पढ़ रहे हैं तो आखिरी में धीरे से कहते हैं आमीन, तो वही बता रहे हैं कि उसका पढ़ना भी सुन्नत है। कि रुकू में घुटनों पर हाथ रखना और उंगलियां न फैलाना, ठीक है। जैसे उंगलियां एकदम माने इस होता ना, इस तरह से न फैलाना, ये क्या है, सुन्नत है। न फैलाना यानी नॉर्मल जैसा है वैसे ही उसको रखना चाहिए। रुकू में कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बी यल अज़ीम कहना, ये क्या है, सुन्नत है। नंबर 10 है रुकू में जाने के लिए अल्लाह अकबर कहना। नंबर 11 है कि रुकू में सिर्फ इसी कदर झुकना कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए, ये औरतों के लिए, माने औरत जो भी है वो इतना ही कहेगी। नंबर 12 है कि रुकू से उठते वक्त समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहना। नंबर 13 है कि सजदे के लिए और सजदे से उठने के लिए अल्लाहु अकबर कहना। सजदा में हाथ ज़मीन पर रखना, जैसे सजदा में जो हम हाथ ज़मीन पर रखते हैं वो, ये भी सुन्नत है। नंबर 15 है कम अज़ कम 3 बार सुबहान रब्बी यल आला कहना। 16 है कि सजदा में जाने के लिए ज़मीन पर हाथ दोनों घुटने एक साथ रखना। ज़मीन पर हाथ और दोनों घुटने एक साथ रखना, फिर हाथ, फिर नाक, फिर पेशानी, और सजदे उठते वक्त इसका बरअक्स करें, यानी पेशानी उठाए, फिर नाक, फिर हाथ, फिर घुटने मट कर सजदा करना। चूँकि ये औरतों के से रिलेटेड है, इसीलिए औरतों के ही बारे में इसमें बताया गया है। 18 है कि दोनों सजदों के दरमियान मिसले तशहुद के बैठना, यानी दोनों सजदों के दरमियान एक बार थोड़ा देर बैठते हैं, फिर लगभग कह के दूसरे सजदे के लिए सजदा में जाते हैं। 19 है कि दूसरी रकात के लिए पंजों के बल घुटनों पर हाथ रख कर उठना। जैसे पंजों, बहुत लोग होता है ना, जैसे हाथ को ज़मीन पर रख कर सीधा उठ जाते हैं, लेकिन पंजों के बल उठना ये सुन्नत है। नंबर 20 है कि दूसरी रकात के सजदों से फारिग होकर दोनों पांव दाहिनी जानिब निकाल कर बाएं सुरीन पर बैठना। जैसे औरतों के लिए हुक्म ये है ना कि जैसे कि दोनों पैर को है वो क्या बोलते हैं, दाहिने तरफ निकाल दें, और बाएं सुरीन बोलते हैं ना चूतड़ को, ठीक। जैसे कि डॉक्टर जिसमें इंजेक्शन लगाता है, जो गोश्त होता है उसको सुरीन में बोलते हैं, अपने ज़ुबान में उसको चूतड़ लोग बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए तो ज़्यादा खोल कर मैं नहीं बता रहा हूँ, आप समझ गए होंगे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। नंबर 21 है कि दाहिना हाथ दाहिनी रान मन होता है जांग पे, दाहिना हाथ दाहिनी रान जांग पर रखना, और बायां हाथ बाएं पर रखना। 22 से उंगलियों को अपने हाथ पर छोड़ना और उनके किनारे घुटनों के पास होना, उनके किनारे घुटनों के पास होना, जैसे हाथ का जो किनारा हिस्सा है वो घुटनों के पास होना।
23 है कि शहादत पर इशारा करना, जैसे ना कहते हैं ना अशहदु अल्लाह पे उंगली उठाना, वही बता रहे हैं शहादत पर इशारा करना। 24 है कि तशहुद के बाद क़दाए आखिरा में दुरूद शरीफ पढ़ना। और 25 है कि दुरूद शरीफ के बाद अरबी में दुआ करना, जैसे कि दुआएं मासूर वगैरह जो हम पढ़ते हैं। और बेहतर वो दुआएं जो बुज़ुर्गों से मनक़ूल है, वही यानी अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली हो गया, अच्छा है रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनत, तो ये वाला हो गया। अच्छा है वो क्या बोलते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ़्सन ज़ुल्मन कसीरा वाले जो दुआ हैं, ये कोई भी पढ़े। 26 है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, 2 बार कहना, पहले दाहिने तरफ फिर बाएं तरफ, ये सुन्नत है। नंबर 27 है ज़ोहर मगरिब और इशा के बाद मुख्तसर दुआ करके सुन्नतों के लिए खड़ा हो जाना, वरना सुन्नतों का सवाब कम हो जाएगा। जैसे हुक्म ये है ना कि ज़ोहर मगरिब और इशा, इसके बाद नंबर जल्दी से मुख्तसर दुआ की जाए, ताकि क्या बोल उसका तुरंत सुन्नत पढ़ना है ना, तो इसलिए जल्दी से हमको सुन्नत पढ़ना है, इसलिए जल्दी पढ़ना है ताकि उसमें सुन्नत और फ़र्ज़ के दरमियान ज़्यादा वक्फ़ा ना हो, ज़्यादा ताख़ीर लेट ना हो। ठीक, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।